हेलो साथियों, तो स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। आज बायोलॉजी में एक फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जंतु जगत। तो जंतु जगत को देखते हैं तो इसमें पहला होता है प्रोटोजोआ और दूसरा होता है मेटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय प्राणी होता है, मेटोजोआ बहुकोशिकीय प्राणी होता है। तो देखते हैं कि बहुकोशिकीय जो प्राणी होता है उसे दो भागों में बांटा गया, अकेशेरुकी और केशेरुकी। तो अकेशेरुकी में ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब पॉरीफेरा, सेंटिलेंट्रा, सेलीट्रेंट्रा, पेलेमिंथीज, निमेटोडा, एलिनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इनकाइमेडेटा और कार्डेटा। तो इन सारे को देखेंगे, इन सारे से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय प्राणी होता है। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी प्राणी और स्वतंत्र जीवी और परजीवी हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद आते हैं मेटोजोआ, जो कि बहुकोशिकीय है। अभी हम लोग देखे थे बहुकोशिकीय है। तो प्रोटोजोआ मेटोजोआ में जो बहुकोषीय है उसमें हम देखते हैं पहला पोरिफेरा संघ को। 9 संघ देखे थे, 10 संघ देखे थे। तो पोरिफेरा संघ में देखेंगे तो पोरिफेरा जो संघ होता है उसमें शरीर छिद्रयुक्त ऊतकों का अभाव, देह भित्ति में नाली प्रणाली उपस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संघ में जो है नाल प्रणाली स्थित है, तो पोरिफेरा जो संघ होता है उसमें नाल प्रणाली उपस्थित है। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे पोरिफेरा संघ के, तो लिकोसोलिनिया, साइकान, अस्पांजिला और यूलेप्टकेला। तो संघ पोरिफेरा में ये सारे आते हैं, ल्यूकोसोलिमिया, साइकन, अस्पांजिला और यूप्लेकेटला। ये सारे संघ पोरिफेरा के एग्जाम्पल हैं। दूसरे हम चलते हैं सेलिट्रेंट्रा। तो शरीर में दंश कोशिकाएं एवं सेलिट्रोन उपस्थित होता है। क्या होता है, शरीर में दंश कोशिकाएं होती है और सेलिट्रोन उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे सेलिट्रेटा के, तो हाइड्रा, जेलीफिश और फाइसेलिया। तो याद रखेंगे हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, तो सेलिट्रेंट्रा का पूछा जाता है। जेलीफिश सेलिट्रेंट्रा का एग्जाम्पल है और फाइसेलिया जो है वो सेलिट्रेंट्रा का उदाहरण। फिर देखते हैं प्लेहेंथेमिस। प्लेहेंथेमिस का देखेंगे तो ये कोमल और चिपटे कृमि होते हैं और देह गुहा का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। याद रखेंगे चिपटे कृमि और देह गुहा का अभाव होता है प्लेहेमेंथिस में। चौथा संघ है प्लेहेमेंथिस संघ में, उसका कोमल और चिपटा होता है, देह गुहा का अभाव होता है। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे फीता कृमि, लीवर फ्लू और प्लेनेरिया। फीता कृमि, लीवर फ्लू और प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है प्लेमेंथिस का एग्जाम्पल है। प्लेमेंथिस कैसा होता है, चिपटे कृमि होते हैं। इसी तरह ये फीता कृमि याद रखेंगे, लीवर फ्लू याद रखेंगे और प्लेनेरिया जो है वो प्लेहेमेंथिस संघ का उदाहरण है। दूसरे में चलते हैं तीसरे पांचवा में कि नेमेटोडा। नेमेटोडा क्या होता है, नीमीटोडा। शरीर लंबा होता, बेलनाकार होता है तथा क्यूटिकल से ढका रहता है और कूट देहगु उपस्थित रहता है। तो ये जो नीमेटोडा है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक तो नीमेटोड होता है, दूसरा में होता है एस्केरिस। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, एस्केरिस को। एस्केरिस किसका एग्जाम्पल है, तो नीमेटोडा का एग्जाम्पल है। एस्केरिस बिल्कुल याद रखेंगे किसका एग्जाम्पल है, नेमेटोडा का पूछा जाता है। छठे संघ में देखेंगे कि एनिलिडा। एनिलिडा क्या होता है कि शरीर लंबा, बेलनाकार और खंडयुक्त होता है। एनिलिडा से याद रख लेंगे वो खंडयुक्त होता है और प्रचलन के लिए सीटी और पैरापेडिया या चूसक द्वारा होता है। वास्तविक देह गुहा जो रहता है वो उपस्थित रहता है। इसमें जो एनिलिडा है उसमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित रहता है और चलन के लिए जो है सीटी होता है और शरीर जो है लंबा, बेलनाकार और खंडयुक्त होता है एलिनिडा का। तो आगे देखते हैं कि केचुआ, जौक और नेरिस किसका उदाहरण है, एनिलिडा का। यही सबसे तो क्वेश्चन बनता है। तो केचुआ, जोक और नेरिस किसका उदाहरण है, एनिलिडा का उदाहरण है। आगे देखते हैं आर्थ्रोपोडा, जो कि बहुत सबसे बड़ा संघ है सारे संघों में। तो आर्थ्रोपोडा शरीर खंडयुक्त होता है, जोरदार उपांग होता है, काइटिन का बाह्य कंकाल होता है और देगुहा की संज्ञा हीमोसील की होती है। पूछा जाता है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है उसका शरीर बाह्य कैसा सब किससे बना रहता है, तो काइटिन से बना रहता है, याद रखेंगे। और फिर देगुहा की संज्ञा इसे हीमोसील भी कहा जाता है आर्थ्रोपोडा का।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो तिलचट्टा और बिच्छू जो है वो आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। अब आते हैं मोलस्का संघ में। मोलस्का संघ बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका शरीर कोमल और कवच सेल द्वारा प्राय ढका होता है। पूछा भी जाता है कि किस संघ का जो शरीर है कवच से प्राय ढका रहता है, तो मोलस्का संघ का है। फिर देखते हैं कि घोंघा, सीपी और ऑक्टोपस किसका उदाहरण है, तो मोलस्का का है। मोलस्का का उदाहरण क्या है, घोंघा, सीपी और ऑक्टोपस, ये सारे क्या है, मोलस्का के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि इन काइनोडर्मेटा सिल्की अंत, कंकाल, सिर और खंडों का अभाव और प्रचलन नालपाद द्वारा होता है। प्रचलन क्या होता है, नालपाद द्वारा होता है, याद रखेंगे। सितारा मछली जो है वो इनकाइनोडेटा का उदाहरण है, सितारा मछली। एक बेहद इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं कार्डमेटा, जो कि देखे थे कार्डमेटा, ये नोडोकार्ड में उपस्थित होता है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में गिर्ल, रंध्र, पृष्ठीय, नीलाकार, तंत्रिका का दर्द और देश गुहा जो है विकसित रहता है। तो जो कार्डमेटा होता है, जैसे कार्डमेटा का उदाहरण कौन है, मनुष्य, जैसे हम लोग में सब कुछ है, गिर्ल है, रंध्र है, पृष्ठीय नलिकार है, तंत्रिका तंत्र है, देश गुहा है, सब कुछ विकसित है। तो मनुष्य, मेढक, कबूतर, चमगादड़, मछली, चूहा और बंदर जो है वो कार्डेटा का उदाहरण है। मनुष्य, मेढक, कबूतर, चमगादड़, मछली, चूहा, बंदर, ये सब क्या है, कार्डेटा का उदाहरण है। इशारे से जरूर प्रश्न बनते हैं, इन सबको आप देखेंगे एक बार। तो देखते हैं कि पोरिफेरा था, उसका एग्जाम्पल ये था, ल्यूकोसेलिनिया, साइकोन, स्पांजिला, यूप्लेटेला। और सेलिटेंट्रा का देखेंगे तो हाइड्रा, जेलीफिश और फाइसेलिया सेलिटेंट्रा का उदाहरण था। फिर देखते हैं प्लेंथेस का उदाहरण, फिरदा केमी, लीवर फ्लू और प्लेनेरिया। फिर नीमोटोडा का देखेंगे, नीमेटोडा का तो नीमेटोड और एस्केरिस। फिर देखते हैं एनेलिडा का, तो एनेलिडा का केचुआ, जोक और नेरिस। अर्थोपोडा का देखेंगे तो अर्थोपोडा का क्या होता है, तिलचट्टा और बिच्छू। मोलस्का संघ देखेंगे तो मोलस्का संघ में घोंघा, सीपी और ऑक्टोपस। फिर देखते हैं इनकार्डेमेटा तो सितारा मछली, और कार्डेमेटा में तो मनुष्य, मेढक, कबूतर, चमगादड़, मछली, चूहा, बंदर, ये आदि आते हैं। तो ये प्रमुख जंतु जगत है, इनसे प्रश्न बनते हैं।